गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 8 का जो है मैथ विषय है और प्रश्न नंबर 3.3 का है। सबसे पहले प्रश्न है कि संगलनाकृति में एच ओ पी ई एक समानांतर चतुर्भुज है और एक्स वाई जेड की कोणों की माप ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। मैंने कौन सा गुण प्रयोग किया गया है इसमें गुणों को बताना है। यहाँ से दूसरा सवाल है, तो देखते हैं प्रयोग कौन से गुण किए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न से, होप एक समानांतर चतुर्भुज है, इससे चतुर्भुज पढ़ेंगे यानी एच यहाँ चित्र है। देखो ध्यान से, होप यानी एच ओ पी ई यानी होप एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ जेड है, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है। तो देखते हैं कि एच ई बराबर ओ पी, एच ई बराबर ओ पी एक दूसरे के समानांतर और ओ, इसलिए एच ई, देखो एच ई और ओ पी पर तीर्थक रेखा कौन करता है? ओ एच। क्या करता है? ओ एच यानी एक तीर्थक रेखा है जो प्रतिच्छेदित काटता है, प्रतिच्छेद यहाँ कट करता है। अब यहाँ क्या करते हैं? ई पी ओ, देखो ई पी ओ, तो ई पी ओ बराबर पी ओ एक्स यानी कि पी ओ एक्स, यानी कि मान लीजिए कि यानी पी ओ एक्स। तो यहाँ मान लो कि यह एक्स है, क्या मान लो कि एक्स। तो यहाँ संगत कोण है, क्या कहें? यह इसका संगत कोण है, इसका संगत कोण है। तो संगत कोण है, मान लीजिए कि यहाँ पी ओ एक्स मानकर पी ओ एच भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पी ओ एच भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स न मानकर हम एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। संगत कोण है, तो यहाँ हम संगत कोण को बराबर करते हैं। तो जैसे संगत कोण कैसे कैसे बराबर है, यानी अब त्रिभुज में देखते हैं, यानी एच पी ओ। तो त्रिभुज में यहाँ है संगत कोण किसका किसका है? तो 40 का संगत कोण y है। 40 का क्या है? तो इसलिए y बराबर तुम्हारे 40 डिग्री। y बराबर क्या होगा? अब यहाँ z का मान निकला है, क्या निकला है? तो देखो z का मान निकालना है, तो यह कितना हो गया तुमको, या इस तरह बताते हैं, पहले समझ लो। तो यह हो गया 40 डिग्री। तो 40 डिग्री है रेखा पर का कोण 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में तुम 70 डिग्री से कहते 110, तो 110 और 40 यानी कितना हो गया हमारा 150। तो 150 में यानी ये त्रिभुज के मान 180 होता है। तीनों कोनों को जड़ के हैं, तो 180 में से अगर 150 घटा देंगे तो जेड बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। जेड बराबर क्या होगा? 30 डिग्री। अब देखो ये दूसरा तरीका बनाया, ये तो शॉर्टकट बता दिया। अब दूसरा तरीका, तो 40 प्लस एच यानी कि 40 प्लस जेड अब बराबर 70 डिग्री। ये दोनों कोण जोड़ेंगे क्योंकि दोनों समानांतर है, तो हाई दोनों जोड़कर इसका बराबर होगा। तो यानी कि जोड़ेंगे, ये दूसरा नियम, पहले का नियम नहीं, ये दूसरा नियम। तो 40 जोड़ेंगे तो 40 यानी कि जोड़ है, तो 40 उधर जाएगा, तो 70 में से 40 30 डिग्री, इधर इस तरह भी 30 डिग्री, ऐसे भी बनाए तो 30 डिग्री। चलो, तो यहाँ 30 डिग्री आ गया। अब फिर हमको यहाँ बनाना है एक्स का मान। क्या बनाना है? एक्स का मान। तो अब देखो यहाँ हम फिर जोड़ते हैं, यानी कि फिर P और देखो P और H एक आंतर कोण है। देखो P, मान लें कि P और H एक आंतर कोण मान लो कि अगर इसका मानेंगे तो ये, इसलिए यहाँ लिखिए y बराबर 40 लिख दिया है, समझ में। अब यहाँ देखो, अब त्रिभुज मान लो कि यह एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज को मान लो कि चतुर्भुज, तो दो है। तो यहाँ मान लो कि त्रिभुज एच पी ई में, देखो एच पी ई में देखते हैं, तो देखते हैं कि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 है। हाई कोण हाई कोण हाई कोण जोड़ देंगे तो कितना? 180। तो इसका मान 40 है और इसका 40 है, ठीक है। और इसका 30 है, तो इसका एकांतर कोण हाई हो जाएगा। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70, यानी 40 यानी जोड़ देंगे और 40, देखो ध्यान से, तो 40 और 30 कितना होगा? 70, 70 और 70 यानी एक्स बराबर, और 180 में से अगर 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि तुम्हारा 100 है ना, 40, देखो यानी 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 डिग्री, यानी एक्स का मान है, कौन सा मान कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। कितना हो गया? 110 डिग्री। यहाँ 110 डिग्री यानी 40 से 70 घटा देंगे तो 110 डिग्री। तो इसलिए एक्स बराबर 70 110 डिग्री, वाई बराबर 40 और जेड बराबर 30 डिग्री। चलो अब दूसरा प्रश्न है, निम्न आकृति गंश और रंश समानांतर चतुर्भुज वाई कीजिए। देखो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो लंबाई सेंटीमीटर में दिया हो, देखो चाहे, देखो ये रंश है, देखो यह गंश है GUNS, यह रंश है। दूसरा सवाल RUNS रंश है। तो देखते हैं इसके बराबर समानांतर चतुर्भुज है, तो इसका 3y - 1 बराबर इसके समानांतर कौन है? 26 है। यह 18 है, 18 के समानांतर 3x है। इसके समानांतर देखते हैं, यह विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर कहाँ है? तो इसका 16 बराबर यानी x प्लस वाई है, इसका 20 है, अब 20 यानी 20 है, यानी y प्लस 7 है। y प्लस कितना है? 7 है। तो यहाँ कट कर रहा है, ओ पर कट कर रहा है। तो देखो यहाँ देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ
यहाँ पहले 1 नंबर सवाल में, सवाल नंबर 1, तो यानी जी एस, यहाँ देखते हैं जी और एस, तो जी एस का क्या हो, यू एन, जी एस का यू, तो जी एस का मान कितना है 3x और यू एन का मान कितना है 18, तो दोनों बराबर करते हैं, तो चूंकि x बराबर यानी 6 यानी 3 इधर जाएगा तो 6 3 18 कितना आ जाएगा 18, तो इसलिए जी का मान क्या होगा, यानी अगर मान रखते हैं तो 6 3 18 दोनों बराबर हो गए। चलो उसके बाद अब इधर देखते हैं, यानी एस एन, अब इधर देखते हैं जी यू, देखो जी यू बराबर एस एन बराबर एस एन, तो जी यू का मान y-3 है, वो कितना y-3 है, तो y-3 लिख दिए, और उधर एस एन का मान कितना है 26 है, तो एस एन का मान 26 लिख दिए, तो यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो y बराबर 26 से 27, चूँकि y बराबर यानी बटा 3 9 3 का 27, कितने से कटेगा y इधर 3 तक 9 3 का 27, यानी y का मान 9 और x मान कितना है 6, x मान कितना है 6, तो फिर अगर रखेंगे यानी 9 3 का 27 में 26 का 26 दोनों तरफ बराबर मिल गया, सही है तुम्हारा, तो x बराबर 6 और y बराबर 9 आंसर। चलो अब इसमें देखते हैं रंस, रंस भी एक समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को संधिभाजित करते हैं, तो देखते हैं प्रश्न से, यानी क्यू आर बराबर ओ एम, देखते हैं इसे क्यू, देखो यानी ओ आर, यानी ओ आर बराबर ओ एन, दोनों समझते हैं, ओ आर देखो ओ आर बराबर ओ एन, तो ओ आर का मान कितना है 16, तो आर का मान 16 लिख दिए, ओ एन का मान कितना है x प्लस वाई यानी समीकरण 1 हो गया। अब इसमें देखते हैं एस एन, देखो ओ यू, देखो ओ यू बराबर ओ एस, यहाँ ओ एस, तो ओ यू, तो ओ यू का मान कितना है, यानी कि देखते हैं ओ यू का मान y+7, y+7, ओ एस का मान कितना है 20 है, तो चूंकि 20 है तो यहाँ y है तो प्लस है, उधर तो हो जाएगा माइनस, यानी 20 में से 7 घटा के 13, कितना हो जाएगा 13, तो y बराबर 13, y बराबर कितना होगा 13, देखो ध्यान से, और y बराबर 13 और x, अब x का मान, अब y का मान, क्योंकि इसमें y x प्लस वाई है, तो देखो अब y का मान यानी समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान यानी y के जगह यहाँ पर हम 13, कितना y बराबर कितना है 13, तो 13 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, अब मान लीजिए कि इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो चूंकि x बराबर 16 में से अगर 13 घटा देंगे तो 3, तो x बराबर कितना आएगा 3 और y बराबर 13, y बराबर कितना हो जाएगा 13 आंसर, ठीक, यह और ये आंसर हो जाएगा और यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।